नमस्कार, मैं आत्री विश्वास रॉय। आपको सैमुअल और रोजी संगमा याद हैं? याद होंगे ही। और याद होगी वो लड़ाई जो पूरे नॉर्थ ईस्ट ने मिलकर लड़ी थी ताकि संगमा परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन अफसोस है, सैमुअल और रोजी संगमा की सस्पिशियस डेथ और इंसाफ के लिए नॉर्थ ईस्ट के लोगों की गुहार और नागालैंड मेघालय के लोगों की भावनाएं ना तो केंद्र सरकार को याद है, ना ही सीबीआई को। ये वीडियो पूरी देखिएगा और गृह मंत्री अमित शाह जैसे क्रोनोलॉजी समझाते हैं, ठीक वैसे ही मैं भी क्रोनोलॉजी के जरिए समझाऊंगी कि मैं क्यों बोल रही हूं कि होम मिनिस्ट्री या सीबीआई सैमुअल रोजी के केस को भूल गया है। रोजी और सैमुअल संगमा की सस्पिशियस डेथ 24 और 25 जून को होती है। पहले हॉस्पिटल पर मेडिकल नेग्लिजेंस का आरोप लगता है। सैमुअल का लाइव वीडियो सबके सामने आता है जिसमें उसके साथ भी मारपीट होती है। फिर अगले दिन सैमुअल की डेड बॉडी मिलती है। परिवार इसे मर्डर मानता है और पूरा नॉर्थ ईस्ट इंसाफ के लिए दीमापुर से दिल्ली तक सड़क पर उतरता है। फिर दिल्ली पुलिस क्लीन चिट देते हुए आगे बढ़ जाती है तो नॉर्थ ईस्ट की भावनाएं सरकार को हिला जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट के कई बड़े नेताओं और लोगों की भावनाओं और परिवार के आरोप के बीच 18 दिनों के बाद 13 जुलाई 2021 को होम मिनिस्ट्री इस डबल डेथ केस को सीबीआई को दे देती है। 24 जुलाई से होम मिनिस्टर अमित शाह का मेघालय सहित नॉर्थ ईस्ट विजिट शेड्यूल था। इसीलिए अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की सिफारिश नहीं होती तो अमित शाह जी के सामने मेघालय में बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते। इसीलिए सीबीआई इंक्वायरी की नोटिफिकेशन आई, अमित शाह भी आए और चले भी गए। पर 6 अगस्त तक यानी घटना से 43 डेज और सीबीआई इंक्वायरी के नोटिफिकेशन से 25 डेज के बाद तक सीबीआई सैमुअल और रोजी संगमा डेथ केस में केस तक रजिस्टर नहीं कर पाई है। रीजन क्लियर नहीं है। सीबीआई के पास केस ज्यादा है या ये केस फाइल फिलहाल ठंडे बस्ते पर है? सवाल बहुत बड़ा है। अब दूसरे केस के जरिए ये गुत्थी सुलझाते हैं। 28 जुलाई को झारखंड के धनबाद में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उत्तम आनंद की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। सीसीटीवी फुटेज साफ इशारा करता है कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर किया गया। इन्वेस्टिगेशन एंगल मर्डर का होता है। झारखंड हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो लेती है। केस सीबीआई को जाता है और घटना के सिर्फ 8 दिनों के अंदर ही सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन भी हो जाता है और सीबीआई केस रजिस्टर कर इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है। 4 अगस्त को सीबीआई प्रेस रिलीज के जरिए ये जानकारी पूरे देश को बताती है। अब सोचिए, नो डाउट एक जज की हत्या बहुत बड़ा इशू है और उसकी जांच होनी ही चाहिए, पर सैमुअल और रोजी भी तो एक परिवार और नॉर्थ ईस्ट के लिए उतना ही बड़ा इशू था। सीबीआई का सपना दिखाकर नॉर्थ ईस्ट में विरोध की आवाज चुप कराई गई और फिर उस पर आंख बंद कर ली गई। क्यों सीबीआई को केस देने के बाद अब तक सीबीआई केस रजिस्टर तक नहीं कर पाई है? क्या सीबीआई की नजर में ये केस बड़ा नहीं है या फिर सरकार ने सिर्फ नॉर्थ ईस्ट को सीबीआई नाम का एक लॉलीपॉप दिया ताकि होम मिनिस्टर के मेघालय टूर के दौरान वो कमजोर नहीं बल्कि मजबूत नजर आए? मैं एक बार फिर से होम मिनिस्टर, सीबीआई और गवर्नमेंट सबसे ये गुहार लगा रही हूँ, सैमुअल और रोजी संगमा के लिए इंसाफ नॉर्थ ईस्ट की भावनाओं का सवाल है। उसको भूल मत जाइए। एक परिवार, लाखों लोग, एक पूरा रीजन आपसे न्याय मांग रहा है। नमस्कार।